दोस्तों, मैं सोनू। स्वागत है आपका सोनू जी एजुकेशन पर। मैं इस वीडियो में एसएससी एग्जाम 2019 में फर्स्ट सिटिंग जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस को पूरी डिटेल्स के साथ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन तभी हो सकती है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। इससे आपको मोटे तौर पर उस क्वेश्चंस की पकड़ बन जाती है और हमें यह आइडिया मिल जाता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर के कहां से पूछे गए हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। इनकी हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम उनकी मेन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं और हम अच्छे मार्क से एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। इससे हमें ओनली मेन चीज़ों पर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं और इसे ही हम स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं। तो चलिए 2019 के सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव निषेध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी तेलबीज, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी कपास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अगर ऑप्शन नंबर ए चमड़े की बात करें तो ये जो है ब्राउन क्रांति से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर बी तेलबीज जो है वो पीला क्रांति से संबंधित है। जूट जो है वह गोल्डन फाइबर क्रांति से संबंधित है। और कपास तो आपको पता ही है ये क्या है, सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की गणना डैश के घंटाघर के समय से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी संबलपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय की जो गणना है वह मिर्जापुर के घंटाघर के समय से की जाती है। भारत का मानक समय की गणना इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से की जाती है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? ऑप्शन नंबर ए आरती साहा, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वला राय, ऑप्शन नंबर सी निशा मिलेट, ऑप्शन नंबर डी कर्णम मलेश्वरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आरती साहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरती साहा जो है वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थे। ये जो है आरती साहा एशिया की प्रथम महिला तैराक है। आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने 1959 ईस्वी में 42 मील की दूरी 16 घंटा 20 मिनट में तैरकर पार की थी। अब ये इंग्लिश चैनल कहाँ है? ये इंग्लिश चैनल जो है वह अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में क्या कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी सेंचुरियन बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूटीआई बैंक का नाम बदलकर जो 2007 में कर दिया गया था वो कर दिया गया था एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी जनता पार्टी, ऑप्शन डी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता पार्टी। ठीक है, ये जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। अब ये जनता पार्टी की बात करें, जनता पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की घोषणा की। इसका गठन मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में हुई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिकमिंग के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी मिशेल ओबामा, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी हिलेरी क्लिंटन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी मिशेल ओबामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिकमिंग के जो लेखक है उनका नाम है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा बिकमिंग की लेखिका है। वो 2009 से 2017 तक अमेरिका की प्रथम महिला रही है। माई लाइफ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। माई ट्रूथ जो है ये पुस्तक इंदिरा गांधी द्वारा लिखित है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, द इनसाइडर नामक पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने लिखी थी। बराक ओबामा ने ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक लिखी। और एग्जाम वॉरियर्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू जे या इंडियन रोलर जिनको नीलकंठ कहते हैं कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, यानी ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है यह 4 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा तथा कर्नाटक, इन चारों राज्यों की ये राजकीय पक्षी है जिनका नाम है ब्लू जे या इनको इंडियन रोलर कहते हैं या नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू जे का जो साइंटिफिक नेम है उनका नाम है काइनोसिट्टा क्रिस्टाटा। इस पक्षी का साइंटिफिक नेम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन पथ के ऊपरी भागों में छोटे बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। अब श्वसन पथ के जो ऊपरी भागों में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनकी जो संरचना है उनको किस नाम से जाना जाता है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रंकाई, ऑप्शन बी सिलिया, ऑप्शन सी विलाई, ऑप्शन डी एल्वियोली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सिलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन पथ के ऊपरी भागों में छोटे बालों जैसी संरचना को सिलिया कहा जाता है। अब सिलिया के द्वारा अवांछनीय पदार्थों को गति द्वारा बाहर निकाला जाता है। इपिग्लोटिस नामक ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2018 में किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए रानी की वाव, ऑप्शन नंबर बी मुंबई का विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल, ऑप्शन सी अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर, ऑप्शन डी ले कार्बूजियर का वास्तुकला संबंधी कार्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि मुंबई का विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल, ये जो है 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। किनको? तो मुंबई का विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल को। यूनेस्को ने 2018 में विक्टोरियन गोथिक और डीको एनसेम्बलेंस विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया, जो मुंबई में स्थित है। यह 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के किले वाले क्षेत्र में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी मीथेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप दे पा रहे हैं या आपको इनकी जानकारी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऑप्शन नंबर डी मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। मीथेन गैस के रिसाव के कारण कोयले की खानों में विस्फोट होते हैं। मीथेन जो है वह O2 से मिश्रित होकर विस्फोट करता है। यह प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, दलदली गैस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो मीथेन गैस है वो गोबर गैस, दलदली गैस इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2017 और 18 में भारत के जीडीपी में कृषि का क्या योगदान है? ऑप्शन ए 0.154, ऑप्शन बी 0.192, ऑप्शन सी 0.16, ऑप्शन डी 0.171। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 0.171 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में भारतीय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 17 से 18% था। वही अगर सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा होता है। 2018 और 19 में 54.3% था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। तीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है? वह हिमाचल प्रदेश में है। यह पार्क 1987 में स्थापित किया गया था। पार्क जानवरों और पक्षियों की लगभग 20 प्रजातियों का घर है और लुप्त प्राय हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भवाई जो है वह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। इसमें घरों को सिर पर तथा पैरों को ग्लास या तलवार या थाली के किनारे पर संतुलित किया जाता है। कृष्णा व्यास भारत की प्रथम भवाई नृत्यांगना थे। विदेशिया, सामा चकेवा, जाट जटिन, भाखो भकीन आदि बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने आपको जानकारी मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी को भारत का नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल चौधरी। डॉक्टर अरुण कृष्णन को भी इनके साथ नीली क्रांति का जनक माना जाता है।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी स्नूकर, ऑप्शन डी टेनिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शतरंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज जो है दिव्येंदु बरुआ खेल से संबंधित है। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है तथा विश्वनाथन आनंद के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाले द्वितीय भारतीय है। ग्रैंड मास्टर उपाधि FIDE यानी फिडे द्वारा दी जाती है तथा इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में पेरिस में की गई। अर्जुन पुरस्कार खेलों के लिए दिया जाता है और इसे 1961 ईस्वी में शुरू किया गया। विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है, जबकि कर्णम मल्लेश्वरी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो चलिए इस क्वेश्चन रिलेटेड इतनी सारी चीज़ों को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक परमाणु विद्युत गृह नहीं है? ऑप्शन ए रामागुंडम, ऑप्शन बी रावत भाटा, ऑप्शन सी नरौरा, ऑप्शन डी कलपक्कम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रामागुंडम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये रामागुंडम जो है यह एक परमाणु विद्युत गृह नहीं है। रामागुंडम में NTPC स्थित है, जो वर्तमान में दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। यह देश का पहला ISO 14001 प्रमाणित तापीय विद्युत स्टेशन है। कौन सा? रामागुंडम। रामागुंडम जो है यह देश का पहला ISO 14001 प्रमाणित तापीय विद्युत स्टेशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1932, ऑप्शन नंबर डी 1940। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि 8 अगस्त 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस क्रांति को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी आदि कुंभेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी चेतना केशव मंदिर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैलाश मंदिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया। यह मंदिर एलोरा की गुफा में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में बनवाया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी नृत्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के साहित्य के लिए दिया जाता है। अगर हम सरस्वती पुरस्कार इनकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई तथा यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। हरिवंश राय बच्चन यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति है दोस्तों। तो ठीक है, इतना हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उस भारतीय धाविका का नाम बताएं जिन्होंने इटली के नेपल्स में आयोजित 30वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती। ऑप्शन नंबर ए दूती चंद, ऑप्शन बी पिंकी प्रमाणिक, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी थंथी काउंडारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दूती चंद इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही है दूती चंद। दूती चंद ने नेपल्स इटली में हुए 30वें ग्रिम्स विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। 1928 ईस्वी में हॉकी में भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मॉस जैसे प्राचीन पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए एथनो बोटनी, ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी, ऑप्शन सी पैलिनोलॉजी, ऑप्शन डी डेड्रोलॉजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रायोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मॉस की तरह प्राचीन पौधे के अध्ययन को ब्रायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष की बात करें दोस्तों, सिकोया सेम्परवीरेंस विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अब भारत में सबसे पुराना वृक्ष शिवपुर जो पश्चिम बंगाल में है। ये जो है चिड़ियों, अगर सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रैफलेसिया पौधे का सबसे बड़ा पुष्प होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए तारापुर समिति, ऑप्शन बी राधा कृष्णन समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य है इनको सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान, ऑप्शन बी सूदा उद्दीन मोहम्मद खान, ऑप्शन सी सिराज उद दौला, ऑप्शन डी मीर जाफर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सिराज उद दौला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अली वर्दी खान के बाद जो बंगाल का नवाब बना है वो बना है सिराज उद दौला। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के तोता यानी तूतिए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है वह भारत के तोता के नाम से जाना जाता है या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को, ये जो ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य तथा कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य दरबारी कवि भी थे। तो चलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप कीपिंग माइंड रखेंगे।